नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मिर्ज़ा जेलमी जब कुरान पढ़ता है तो आइन का कितना ख्याल रखता है, और उसका ये कहना भी है कि इमाम काबा जब किरात करते हैं तो अलहम शरीफ में नस्ताइन में जो आइन है उसको सही तरीके से अदा नहीं करते। नस्ताइन वाला जो आइन है ना, ये 50% से ज्यादा इमाम काबा निकालते नहीं, वो नस्ताइन पढ़ते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो अब हमने देखना यह है कि जब मिर्ज़ा कुरान पढ़ता है तो आइन का कितना ख्याल रखता है। तो सबसे पहली जो हम मिसाल आपके सामने रखने लगे हैं, आप इसको तवज्जो के साथ और गौर के साथ सुनिएगा। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनक़िउ बिमा ला यस्मा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मिर्ज़ा साहब ने आइन की आवाज़ तो निकाली लेकिन लफ्ज़ को गलत पढ़ दिया। जो दुरुस्त लफ्ज़ था वो था यनइकु, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने पढ़ा यनकिउ। तो यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने आइन की आवाज़ तो निकाली लेकिन मिर्ज़ा साहब लफ्ज़ को गलत पढ़ गए। अल्लाहु अकबर। अब दूसरी मिसाल ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन। ऐ नबी, तुम फरमाओ, मैं तो किसी चीज को हराम नहीं पाता जो मुझे वही के जरिए बताई गई है। अला तामिन यतअमु। यहाँ भी मिर्ज़ा साहब आइन की आवाज़ निकालते निकालते कुरान पाक को गलत पढ़ गए। लफ्ज़ जो दुरुस्त था वो था ताइमिन, लेकिन मिर्ज़ा साहब पढ़ गए तामिन। मिर्ज़ा साहब ने गलत पढ़ दिया, लेकिन मिर्ज़ा साहब आइन की आवाज़ बड़ी अच्छे तरीके से निकालते हैं। अगर आपने आइन की आवाज़ सही अंदाज के साथ सीखनी हो तो आप जेहलम अकेडमी से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की मैं आपको गारंटी नहीं देता कि मिर्ज़ा साहब कुरान आपको सही अंदाज से सिखाएगा। इस चीज़ की मैं आपको कोई गारंटी नहीं देता। हाँ, अगर आइन की आवाज़ सीखनी हो तो आप जेहलम अकेडमी से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। और आखिर में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मरने से पहले है मिर्ज़ा, कर ले इस पे गौर, अल्लाह का कुरान है और तू पढ़ता है कुछ और। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।